अब हमारा चैनल हो गया क्रिएट, सो चलिए इस पे अपना फर्स्ट शॉट भी अपलोड कर लेते हैं। नाउ एज यू नो कि हमने एक ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट किया था और हमारे चैनल के फर्स्ट शॉट को अपलोड हुए जस्ट 10 मिनट्स ही हुए एंड यू कैन सी कि इस पे 1000+ व्यूज आ रहे हैं, वो भी अपलोडिंग के जस्ट पहले 10 मिनट्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू मे कंफर्म इट ओवर देयर। अब क्या आप भी YouTube चैनल बना के थक गए हैं पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर आपकी शॉर्ट्स भी कुछ व्यूज लेने के बाद फ्रीज हो जाती हैं? सो प्रॉब्लम आपकी कंटेंट में नहीं, आपके चैनल क्रिएशन में है, बिकॉज़ यू हैव क्रिएटेड योर चैनल इन रॉन्ग वे, या फिर आपने अपने बने चैनल को सही से सेटिंग्स नहीं की है, ऐसे ही जस्ट वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, तभी तो व्यूज आ नहीं रहे। या फिर आप भी 1 से 2 साल पुराने YouTube चैनल रन कर रहे हैं जिस पे स्टार्टिंग में तो अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, बट अभी के टाइम 5000 से भी कम व्यूज आ रहे हैं। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैनल, बिकॉज़ मैंने रिसेंटली एक मंथ पहले ही चैनल स्टार्ट किया था एंड राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यू कैन सी कि इस पे जस्ट पास्ट 28 डेज में 70 मिलियन प्लस व्यूज एंड 24,000+ सब्सक्राइबर्स आए हैं। एंड इस चैनल की ग्रोथ इतनी फास्टली हुई है जिसको मैंने अभी तक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, जिस पे मैं सुने कंप्लीट वीडियो भी लाने वाला हूं। एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ चैनल क्रिएशन, बिकॉज़ एक तरफ तो ये भी एक चैनल है जिस पे मैंने 100 शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, बट फिर भी सब्सक्राइबर तो दूर की बात इस पे व्यूज तक नहीं आ रहे हैं। नाउ आई नो कि चैनल क्रिएट कैसे की जाती है तो आप सबको अच्छी तरह से पता ही होगा, लेकिन मैं अपने चैनल्स को कैसे क्रिएट और कौन-कौन से सेटिंग करता हूं कि मेरे चैनल का फर्स्ट शॉट तक भी वायरल जाता है पर आपका नहीं। सो आज के इस वीडियो में चैनल क्रिएशन की वो सारी सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं जो कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में शेयर नहीं किए हैं। एंड लास्टली हमारे चैनल्स विदाउट एनी रीजन के डिलीट क्यों हो जाते हैं, तो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं। सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज़ इसी वीडियो में आगे मैं इस चैनल को आप में से किसी को गिव अवे करने वाला हूं। सो लेट्स डाइव इन। अब चैनल क्रिएट करने से पहले चलिए YouTube ऐप से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। सो YouTube पे आके यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करके यहाँ से चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से जनरल सेटिंग्स पे टैप करके चलते हैं लोकेशन में। अब अगर आप कोई USA चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं, सो चैनल क्रिएट करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि लोकेशन को यहाँ से USA सेलेक्ट कर लें। अगर आप फर्स्टली USA में अपने वीडियोस को रैंक करवाना चाहते हैं, बट अगर आपका कंटेंट USA बेस्ड नहीं है तो आप यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ी बैक चलते हैं। अब बहुत से लोग YouTube से डायरेक्टली खुद के लिए Gmail अकाउंट बना लेते हैं, जो कि गलत तो नहीं है, बट मैं मोस्टली अपने सारे Gmail अकाउंट डायरेक्ट Gmail से क्रिएट करता हूँ। सो एज ऑलवेज चलते हैं Gmail पे। अब Gmail पे आने के बाद यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करके थोड़े नीचे से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ से गूगल पे करते हैं टैप। नाउ अब फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ से क्रिएट पे टैप करते ही हमारे पास 2 और ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर माई सेल्फ। अगर आप खुद के लिए चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं और खुद इसे मैनेज करेंगे, सो क्लिक ऑन फॉर माई सेल्फ। बट अगर आप इसे एज अ टीम यूज करने जा रहे हैं या फिर आपको कोई कंपनी है लाइक टी सीरीज, नेटफ्लिक्स, Amazon etc, सो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ से फॉर माई पर्सनल यूज पे टैप करेंगे। टाइप करने के बाद हमारे पास आता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आप यहाँ पे खुद का ओरिजिनल नेम या फिर चैनल का नेम भी चाहे लिख सकते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज बाद में वैसे भी चेंज करना है। एंड कोई नेम लिखने के बाद ऐसे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका एज 80- है तब भी आपको यहाँ से अपनी एज को 80+ ही रखना है, बिकॉज अगर आप यहाँ से 80- सेलेक्ट करेंगे तो आपके चैनल पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगने के भी चांसेस है। लाइक आपके वीडियोस पे कमेंट डिसेबल रहने की चांसेस है, पॉसिबल है कि कोई कमेंट ही ना कर पाए। सेकंड, YouTube स्टूडियो के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आप यूज नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड, यू हैव लिमिटेड एक्सेस टू सम वीडियोस। बट अगर आप अपनी एज को जस्ट 30- से रखेंगे, सो इट्स पॉसिबल कि YouTube आपको डायरेक्टली YouTube किड्स पे रीडायरेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ से अपनी एज को 80+ रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद इसे कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे टाइप करके अपने हिसाब से कोई मेमोरेबल एड्रेस डाल लें। देन यहाँ से इस पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करके इसे नेक्स्ट कर लें। अब यहाँ से yes I am in, देन नेक्स्ट एंड देन थोड़ी स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे टाइप करते ही हमारा जीमेल आईडी रेडी हो जाता है। अब फिर से सेटिंग में चल के लोकेशन को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड, यूएसए कंटेंट के लिए यूएसए सेलेक्ट कर लें एंड नॉर्मल वीडियोस के लिए अपनी कंट्री का लोकेशन सेलेक्ट कर लें। सो लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ चैनल। अब चैनल क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से क्रिएट अ चैनल पे करते हैं टैप। अब यहाँ से इस पे हैंडल एंड नेम अपने हिसाब से रख लेते हैं। अब नेम एंड एंटर रखने से पहले आप YouTube पे जाके यहाँ से सर्च पे अपने चैनल का नेम टाइप कर लें जो कि आप रखना चाहते हैं। लाइक मैं जस्ट अपने चैनल का नेम टाइप करके यहाँ से 3 डॉट्स, सर्च फिल्टर, देन ऑल एंड यहाँ से चैनल पे टाइप करके अप्लाई कर लेता हूँ। नाउ यू कैन इजीली चेक आउट इस नेम से जितने भी छोटे बड़े चैनल्स हैं सब आपको शो होने लगेंगे। एंड अगर ऑलरेडी इस नेम पे मल्टीपल चैनल्स बने हैं विद गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स, देन चेंज इट। अब जस्ट इस पे नेम एंड एंटर डाल के यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट। अब हमारा चैनल क्रिएट तो हो गया है, बट अभी बारी है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग की, जिन्हें करने के बाद मैं लाइव एक वीडियो आपको वायरल करके भी दिखा दूंगा। बट अगर आपका एक ओल्ड चैनल है देन डोंट वरी, ये सेटिंग्स आपको भी ग्रो करने में मदद करेंगे। सो उसके लिए सिंपली चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है studio.youtube.com एंड कुछ ऐसा सर्च करने के बाद आपका YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से एट द टॉप राइट कॉर्नर पे जो चैनल का लोगो दिख रहा है इस पे टैप करके यहाँ से सर्च अकाउंट पे करते हैं टैप। अब यहाँ से हमने जो न्यू चैनल क्रिएट किया था जस्ट उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, वेलकम टू YouTube स्टूडियो। अब यहाँ से एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पे टैप करके चलते हैं चैनल पे।
अब यहाँ से हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कीवर्ड्स, जिसका हमारे चैनल को सर्च में लाने का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बट यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कैसे फाइंड करके डालना है वो जानने से पहले चलिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसी चैनल का फुल नेम डालते हैं। देन ये सोचना है कि ऑडियंस इस चैनल को कैसे सर्च कर सकती है, वैसे कुछ कीवर्ड्स डालना है इस पे, लाइक रियल ग्रो क्रिएट्स, देन रियल स्पेस ग्रो स्पेस क्रिएट्स, देन रियल देन ग्रो देन क्रिएट। अब कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालने के बाद फाइनली इस टाइम के इस पे कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी डाला जाए इसे सर्च में लाने के लिए। अब ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube पे आके यहाँ से अपने नीच से रिलेटेड सर्च करना है। अब मान ले आपका कोई कुकिंग चैनल है, सो यहाँ पे सर्च कर ले कुकिंग। अब कुकिंग सर्च करने के बाद यहाँ टॉप पे सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सो सिंपली सारे कीवर्ड्स का एक स्क्रीनशॉट लेके देन आपको गूगल ट्रांसलेटर में आ जाना है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब यहाँ से जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था उसे सेलेक्ट करके देन सारे कीवर्ड्स पे लॉन्ग प्रेस करके इन्हें कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर दैट इन्हें चैटजीपीटी पे पेस्ट करके एक छोटा सा प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं, लाइक नीड मोर रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। अब इसने मल्टीपल ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दे दिए। सिंपली इन पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट टेक्स्ट पे टैप करके एक एक करके सारे कीवर्ड्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे। अब आप इस सेम अपने चैनल से रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। एंड एज यू नो कि मेरा चैनल कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने रिमूव करके अपनी नीड से रिलेटेड इस पे कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स डाल लेता हूँ। एंड आल्सो हियर वी गेट द ऑप्शन ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस। सो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप रहते हो। बट मैं मोस्टली यहाँ से अपने चैनल के लिए कोई कंट्री सिलेक्ट करता नहीं हूँ, सो इसको एज इट इज रहने देते हैं। बट अगर आप करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास रोल होता नहीं है वीडियोस को वायरल करने में। एंड आफ्टर दैट चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे फर्स्ट वन है मेड फॉर किड्स। अगर आपका कंटेंट बच्चों से रिलेटेड है जिन्हें सिर्फ बच्चे देख सकते हैं, सो इसे यस कर लें। बट अगर आपका कंटेंट बड़ों से रिलेटेड है सो इसे नो कर लें, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास है फीचर एलिजिबिलिटी। अब यही वो वजह है जिससे मोस्टली हमारे चैनल्स विदाउट एनी रीजन के डिलीट हो जाते हैं। अब वो कैसे हम जानेंगे, बट उससे पहले यू कैन सी के स्टैंडर्ड फीचर ऑटोमेटिकली एनेबल है, जिस पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड वन को हमें एनेबल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं मोस्टली अपने चैनल्स के एडवांस फीचर को एनेबल करता नहीं हूँ। वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही एनेबल हो जाता है। बट इंटरमीडिएट फीचर को एनेबल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे एनेबल करेंगे नहीं, चांसेस है कि कुछ ही अपलोड के बाद YouTube हमारे चैनल को स्पैम समझ के डिलीट कर दे। एंड मोस्टली 80% न्यू चैनल इंटरमीडिएट फीचर को फोन नंबर से वेरीफाई न करने की वजह से डिलीट करता है। सो दैट्स व्हाई इसे एनेबल करना बहुत ही जरूरी है। अब सेम क्वेश्चन मैंने चैटजीपीटी से भी पूछा कि हमारे चैनल्स विदाउट एनी रीजन के डिलीट क्यों हो जाते हैं। अब चैटजीपीटी का कहना है कि मान लिया अगर आपके पास 5 चैनल्स है और इनमें से किसी एक चैनल ने YouTube की पॉलिसी तोड़ दी, जैसा कि स्पैम कंटेंट, मिसलीडिंग थंबनेल्स, AI रेपिटेटिव वीडियोस, कॉपीराइट इशू या कोई और रूल ब्रेक कर दी, तो YouTube बस एक ही चैनल को नहीं बल्कि बाकी लिंक चैनल को भी टर्मिनेट कर देता है, सिर्फ इसीलिए कि वो सब एक ही नेटवर्क में लिंक्ड है। अब YouTube का सिस्टम ये समझता है। अब एग्जांपल भी दिया है, जैसा कि टाइगर भाई ने 3 चैनल्स बनाए हैं, टैग विद टाइगर, टाइगर व्लॉग्स एंड टाइगर वाईटी गेमिंग, और ये तीनों चैनल्स एक ही Gmail और एडसेंस से लिंक है। अब अगर टैग विद टाइगर पर YouTube ने स्ट्राइक लगा दिया फॉर स्पैमिंग या रेपिटेटिव कंटेंट की वजह से, तो बाकी टाइगर व्लॉग और टाइगर गेमिंग वाईटी भी टर्मिनेट हो सकते हैं बिना वार्निंग के, क्योंकि YouTube का सिस्टम ये समझता है कि सारे चैनल्स एक ही आदमी के कंट्रोल में है, इसीलिए रिस्क ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई आई एडवाइस कि जब तक YouTube के सिस्टम में ग्लिच चल रहा है, एक ही डिवाइस या फोन में मल्टीपल चैनल्स कनेक्ट ना करें, बिकॉज अगर एक स्मॉल चैनल पर भी YouTube ने इशू डिटेक्ट कर लिया तो आपका मेन चैनल भी बिना किसी वार्निंग के टर्मिनेट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, अपने हर चैनल को अलग फोन, अलग Gmail एंड अलग IP से चलाना बेटर रहेगा। Now let's back to the settings। अब इंटरमीडिएट फीचर को यहाँ से नहीं बल्कि डायरेक्टली YouTube ऐप से एनेबल करेंगे। जिससे पहले चलिए एडवांस सेटिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देखते हैं। अब एडवांस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस एंड सेकंड वन है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स करने से आप लोगों को परमिशन देते हैं कि आपकी वीडियोस को विदाउट एनी कॉपीराइट इशू के डाउनलोड करके YouTube पे रीअपलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट प्रॉब्लम के। बट हम यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, इसे सेम बिफोर रहने देते हैं। सेकंड वन है वीडियो लैंग्वेज। अगर आप अपने वीडियोस में इंग्लिश में बात करते हैं तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लें। देन थर्ड वन, अगर आप अपनी वीडियोस के टाइटल को हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लें, बट अगर आप अपने टाइटल को इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। देन थोड़ी नीचे स्क्रॉल करने के बाद यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। अब अगर आपके शॉर्ट्स पे भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसे यहाँ से अनटिक कर लें, ताकि ऑडियंस को आपके लाइक्स ना दिखे, बिकॉज यूजुअली कम लाइक्स को देखकर ऑडियंस शॉर्ट को स्वाइप कर लेते हैं। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से शो भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है कैटेगरी। अब यहाँ से आप कैटेगरी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा कि मैं एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट अगर आपको ये जानना है कि किस नीच के लिए कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए तो कमेंट में लिखे कैटेगरी, मैं इस पे एक फुल डिटेल वीडियो भी ला दूंगा। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू एनेबल इट्स इंटरमीडिएट फीचर। अब उसके लिए सिंपली YouTube पे आके यहाँ से प्लस वाले आइकन पे टैप करके यहाँ से वीडियो पे टैप करके एक लॉन्ग वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे टैप करते ही यहाँ से फोन नंबर वेरिफिकेशन मांगेगा। सो यहाँ से वेरीफाई पे टैप करके अपना फोन नंबर डाल के देन टेक्स्ट मी एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे पिन कोड डालते ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। लाइक यू कैन सी कि यहाँ से स्टैंडर्ड फीचर पे वेरीफाई हो गया है। अब YouTube ऐप से वेरीफाई करने के पीछे कोई खास लॉजिक तो नहीं है, बट मैं मोस्टली अपने सारे चैनल्स यही से वेरीफाई करता हूँ। दैट्स व्हाई आई शेयर्ड इट विद यू। नाउ चलिए इस पे एक शॉर्ट भी डाल लेते हैं।
अब मैंने इस पे एक शॉर्ट भी अपलोड कर दिया है जिसपे अपलोडिंग के जस्ट पहले 10 मिनट्स में यू कैन सी के 1000+ व्यूज आ रहे हैं एंड 90 सब्सक्राइबर्स भी 20 हो गए, 20 सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट। एंड इफ यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिकॉज़ नॉट ओनली दिस चैनल बल्कि पिछले 2 और चैनल्स का भी गिव अवे पेंडिंग है। सो मैं तीनों चैनल्स को आप में से डिफरेंट सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करूंगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि YouTube ऐप से शॉर्ट्स अपलोड करने पर ज्यादा व्यूज आते हैं या फिर डायरेक्टली OTT स्टूडियो ऐप से, तो ये जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रहा है उस पे टैप करें, मिलते हैं वहीं पे। जस्ट टैप नाउ, बाय।